नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सिंह मैथ पर। और आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज में ब्याज निकालना, कैसे ब्याज निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1250 रुपये पर 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, 1250 रुपये पर 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। अगर ब्याज का आपको सूत्र बताया गया तो वो बताया गया था कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही था। देखिए, प्रश्न में हम आपको बता देते हैं कि मूलधन है आपके पास में 1250 रुपये, दर है आपकी 5% और समय है आपका कितना 219 दिन। अगर ये दिन में है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो वर्ष में बदलने के लिए 219 में किसका भाग देंगे, 365 का भाग देंगे। इसमें भाग जाएगा 73 का, 73 तिया 219 और 73 पंजे 365, यानी कितना आ जाएगा 3/5। ये आ गया समय। आपको इसमें जमाना है, यानी कि मूलधन कितना है 1250 रुपये, दर कितनी है 5% और समय है 3/5 यहाँ आ जाएगा। नीचे आता है आपका 100, तो यहाँ भी लिख दिया 100। देखो 5 से 5 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 25 पंजे 125, कोई दिक्कत। 25 दिया 75/2 यानी कि 37.5, आपका ब्याज आ गया 37.5। एक बार वो वापस देख लो। 1250 रुपये पर 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जिसमें आपको मूलधन है 1250 रुपये, दर है 5%, समय है 219 दिन। इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग दिया गया है। अगर 219 में 365 का भाग देंगे, काटने पर 73 से कटेगा, 73 तिया 219 और 73 पंजे 365, यानी कि 3/5 क्या आ गया वर्ष, 3/5 क्या आ गया वर्ष, समय आ गया। अगर इस सूत्र में इसको जमाते हैं तो मूलधन 1250 है, दर आपकी 5% है और समय है 3/5, बटे में लिखते हैं 100। 1 0 से 1 0 काट लो, 5 से 5 कट गई, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, यहाँ 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और यहाँ 5 से काटेंगे 25, 25 दिया 75, यहाँ 2 बच गया, 75/2 यानी कि 37.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 2000 रुपये पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 146 दिन आया है यहाँ फिर से। हम इस समय को, समय है आपका 146 और इसको हम वर्ष में बदलेंगे। वर्ष में बदलने के लिए मैंने बताया गया है कि दिन में देते हैं 365 का भाग, और ये हमेशा जितना भी दिन आता है वो 73 से कटता है। 73 से काटेंगे, 73 दूनी होते हैं 146 और 73 पंजे होते हैं 365। अब ये वर्ष में बदल गया है, तो आपका वही साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 2000, मूलधन कितना है 2000, कितना है 2000, दर कितनी है आपकी 5% और समय है आपका 2/5, 2/5, लेकिन बटे में क्या लिखते हैं 100। 2 0 से 2 0, 5 से 5, यहाँ कितना बच गया 20 और यहाँ 2, यानी कि 20 दूनी 40 रुपये, 40 रुपये क्या आ गया ब्याज आ गया। फिर से देख लो एक बार, 2000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 146 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या सही है। देखिए सॉरी दोस्तों, आपने 2 वर्ष नहीं लिया, 146 दिन तो ले लिया, क्या नहीं लिया 2 वर्ष नहीं लिया है इसमें, इसलिए 2 वर्ष को भी लेंगे तो इसमें देखो 2 + 2/5 यानी कि 5 दूनी 10 और 2 12 बटे क्या हो जाएगा 5। तो इसकी जगह यहाँ से क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा ये, यानी कि 20 को इस 12 से, 12 दूनी 24 यानी कि 240 रुपये क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 रुपये, कितना हो जाएगा 240 रुपये। आप इसे 2 को भूल गए थे। 2 हमेशा देखो 2 वर्ष जैसे होता है 2 वर्ष और 146 दिन, तो आप इस दिन में 365 का भाग देंगे। 2 वर्ष हमेशा प्लस में रहता है, तो इस 365 का देंगे 2 बटे कितना आया 5, 2/5 आया तो ये 2 भी रहेगा, तो 2 + 2/5 यानी कि 12/5, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये आपका आ जाएगा वर्ष के रूप में, इसलिए कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों,
नेक्स्ट सवाल है आपके पास में 1600 रुपये की धनराशि। 1600 रुपये की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 है, तो बताओ ब्याज की दर। अच्छा देखो, इसमें मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है, साधारण ब्याज भी दिया गया है। अब की बार क्या पूछ लिया गया है, दर पूछ लिया गया है। हमने कहा भाई मूलधन कितना है आपका 1600, समय कितना है 2 वर्ष और 3 माह, 2 वर्ष और 3 माह। देखो 3 माह को वर्ष में बदलेंगे, किसका भाग देंगे 12 का, तो 2 + 3/12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और 1 9, इसकी भिन्न घटाने पर हो गया 9/4 वर्ष। दर आपको ज्ञात करनी है, ब्याज दिया गया है आपको कितना 252। नहीं वो लड़े देखो दोस्तों, इस सवाल में आपसे पूछा गया दर। दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा में समय। आपके पास में सब कुछ दिया गया है, ये आपका ब्याज है, ये आपका मूलधन है, ये आपका समय है। इसमें जमाएंगे 100 गुणा ब्याज, ब्याज ब्याज कितना है दिया गया है प्रश्न में पहले से 252 रुपये। मूलधन दिया गया है 1600 रुपये और समय दिया गया आपका 9/4। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो। 16 से काटेंगे 252 कट जाएगा, लेकिन ऐसे काट लो 4 चौको 16, 4 से इसको काट लो, 4 6 की 24, 4 तिया 12। अगर 63 में आप 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7%। ये क्या है आपकी दर। फिर से एक बार और देख लो, मूलधन है 1600 रुपये, समय दिया गया है 2 वर्ष 3 माह। 3 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं, 2 + 3/12, 1/4, यानी कि 2 + 1/4, इसको भिन्न बटाएंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 वर्ष। ये आपका वर्ष में बदल गया है। ब्याज पहले से दिया गया है प्रश्न में कितना 252 रुपये। दर पूछा है, दर का सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज मूलधन गुणा समय। 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना है आपका 252 रुपये, मूलधन कितना है 1600 रुपये, समय कितना है 9/4, 9/4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। यहाँ देखो, यहाँ काटेंगे आपको 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 4 चौको 16, 4 से ये काटेंगे 63, 9 को 63 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर याद। फिर से दर याद करनी है। दर का सूत्र यही होता है हमेशा, 100 गुणा ब्याज मूलधन गुणा में दर। अगर साधारण ब्याज है 12 वर्ष में दोगुनी, देखो टाइप चेंज है, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, तो भूलना नहीं है। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर पर ज्ञात करो। मैं एक सिंपल सा यानी कि साधारण भाषा में समझाता हूँ आपको कि आपने मूलधन मान लिया कितना 100 रुपये, कितना मान लिया 100 रुपये। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने मान लिया कि हमने किसी से 100 रुपये लिए थे, और कितने वर्ष के लिए 12 वर्ष के लिए, और 12 वर्ष में ये दुगनी हो गई। दुगनी का मतलब 200 रुपये हो गए। आप बता सकते हैं अगर ये मूलधन है तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन। क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। और जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि ये होता है मूलधन प्लस में ब्याज। आपसे एक बात मैंने पहले भी कहा था कि मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दिया जाए तो ब्याज आ जाए। इन दोनों का अंतर हमेशा क्या होता है, ब्याज। और ये अंतर है वो होता है ब्याज। और ब्याज कितना हो गया भैया 100 रुपये। कितना हो गया 100 रुपये। कितना हो गया 100 रुपये। फिर से देख लो, मूलधन कितना मान लिया आपने 100 रुपये, और 12 वर्ष में कितना हो गया 2 गुना, यानी कि 200 रुपये। मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है, और मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो ब्याज, यानी कि अंतर को क्या कहते हैं, ब्याज। 200 में से 100 गए, 100 आ गए, ये आ गया ब्याज। कौन सा क्या है, दर। दर होता है 100 गुणा में ब्याज, 100 गुणा में ब्याज मूलधन गुणा में समय, मूलधन गुणा में समय। 100 गुणा ब्याज, ब्याज ब्याज कितना, ब्याज कितना 100, ब्याज कितना 100। मूलधन कितना, मूलधन आपने माना 100,
और समय समय कितना 12 वर्ष। 100 से 100 कट गया, 12 से 12 × 96, 4/12 इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12 यानी कि 8 सही 1/3% क्या आ गई आपकी दर आ गई, क्या आ गई दर आ गई। एक आपको मैं इससे भी शॉर्ट बताता हूँ दोस्तों, शॉर्ट SHORT शॉर्ट ट्रिक है आपका। जितना गुणा कितना गुणा इसने कहा गया है, जो प्रश्न में कहा गया है 2 गुणा -1, जितना गुणा -1 गुणा में 100 बटे आएगा आपका समय, क्या आएगा समय। फिर से देख लो, जितना गुणा प्रश्न में जितना गुणा दिया गया है उसमें से 1 घटाना है, गुणा में 100 लिखना है, बटे में समय दिया गया है प्रश्न में वो लिखना है। तो जितना गुणा 2 गुणा -1, देखो जितना गुणा 2 गुणा, ये 2 गुणा लेना है, -1 गुणा में 100 बटा में लिखना है समय, समय कितना दिया गया है 12 वर्ष। तो आपका आ जाएगा ये 2 में से 1 गया, 1 को 100 से गुणा करेंगे 100 बटे 12 यानी कि 12 × 96, 8 सही 1/3% दर। ये आपका शॉर्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया और भी छोटा रूप हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सेम सवाल, सेम टाइप। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर जितनी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुणा हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने अभी अभी आपको एक सूत्र बताया है कि जितना गुणा, शॉर्ट बताया, जितना गुणा -1 गुणा में 100 बटा में समय। देखो जितना गुणा, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुणा हो जाती है तो 41/40 -1 गुणा में 100 बटे समय, समय कितना है 1/4, 1/4 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत आराम से आएगा। 40 से कम 40, 40 और 41 का अंतर यानी कि भिन्न मिटाते हैं तो आपका आता है 1/40 गुणा 100 गुणा 4/1। अब इसके 1 को तो कुछ भी मत मानो, आप कुछ भी नहीं है, 1 का किसी में भाग देते हैं वही संख्या आ जाती है। 4 1 0 से 1 0, 4 से 4 कितना आ गया 10, कितनी आ गई 10, दर कितनी आ गई 10%। आया कुछ समझ में। एक सवाल और देखते हैं इसी में। देखिए दोस्तों एक बार और देख लो, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर कितनी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुणा हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करनी। मैंने आपको सूत्र बताया, जितना गुणा -1 गुणा में 100 बटे समय, जितना गुणा 41/40 गुणा -1 गुणा में 100, ठीक है, बटे में समय, 1/4 था समय, 1/4 में 1/4 ऊपर चला गया, इसको काटेंगे 1/40 गुणा 100 गुणा 4, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बच गया 10, तो दर कितनी आ गई 10%। नेक्स्ट सवाल और देखो, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, हम इतना चाहते नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम लगे। कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है तो समय ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है समय। नॉर्मली देखो कितने समय में आपसे पूछा गया समय, क्या पूछा गया समय, मूलधन और मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन आप कुछ भी मान लो अपने हिसाब से। देखो मूलधन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब हमने मूलधन मान लिया कितना 100 और दुगनी हो जाती है तो वो मिश्रधन हो गया कितना 200 हो गया दुगना। मिश्रधन ही होता है, कोई भी धनराशि दुगनी हो जाती है। इसमें दर दी गई है कि 15% की दर से, लेकिन पूछा गया है कि कितने समय में। बस ये 4 चीज़ें ही होती हैं इसमें, समय तो पूछा गया। अगर समय ज्ञात करना है आपको तो सीधा सूत्र लगाइए, समय बराबर 100 गुणा ब्याज मूलधन गुणा में दर। 100 गुणा ब्याज, ब्याज कितना देखो, ब्याज इन दोनों का अंतर होता है यानी कि 200 - 100 बराबर 100, क्या है ब्याज 100। मूलधन कितना माना था आपने 100 रुपये और दर कितनी दी गई है 15, 2 0 से 2 0,
15 6 की 90, 10/15 यानी कि 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 सही 2/3 वर्ष। समय पूछा ना, 6 सही 2/3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इससे आगे देखते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।